नमस्कार, सुप्रभात। श्री मंगलबाल ऑनलाइन स्टडी क्लास में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का अनिवार्य हिंदी के साथ स्वागत है। हमने पूर्व के कालांश में आपके इस विषय में प्रथम अध्याय में संकलित कवियों कबीरदास और तुलसीदास के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, उनके पदों के बारे में पढ़ा। इसी पाठ में संकलित तीसरे कवि हैं कवि कृपाराम खेड़िया, जिनका राजिया सोठा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कवि कृपाराम खेड़िया का हम साहित्यिक परिचय देखते हैं। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खेड़िया का जन्म जो है तत्कालीन मारवाड़, हमारा जो क्षेत्र है मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम जी खेड़िया के यहाँ हुआ। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के श्रेष्ठ कवि और संस्कृत के भी बहुत अच्छे जानकार माने जाते हैं। बताया जाता है कि सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुर गांव जो इनको जागीर में दिए। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी आश्रय कवि के रूप में है। एक आपको जिज्ञासा होगी और पूर्ववर्ती कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, विशेष तौर से मेरे ख्याल से 10वीं क्लास में इसका उल्लेख आता है कि कवि कृपाराम खेड़िया के जितने भी पद है दोहे हैं उनको राजिया के सोरठे के नाम से प्रसिद्धि क्यों है। देखिए, कहते हैं कि राजिया कृपाराम जी का एक सेवक था, नौकर था, बहुत ही विश्वास पात्र। कहते हैं कि जब भी कवि अस्वस्थ होते तो राजिया उनकी खूब सेवा शुश्रूषा करता, कवि बहुत प्रसन्न रहता। कहते हैं कि राजिया की कोई संतान नहीं थी, बहुत दुखी रहता था। दुखी होने का कारण कवि ने पूछा तो उसने बताया कि मेरे जाने के बाद मुझे इस दुनिया में कोई नहीं जानेगा। बस कवि कृपाराम खेड़िया ने इस राजिया के दुख को दूर करने और उसे अमर करने के लिए जितने भी नीतिपरक ये सोरठे रचना की, उनके अंत में कवि ने राजिया को संबोधित कर वास्तव में उन्हें अमर बना दिया। हिंदी और राजस्थानी साहित्य में राजिया दुआ या राजिया सोठा नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गए। सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। देखो, कवि का नाम तो कृपाराम खेड़िया, हम जब भी पढ़ते हैं तो राजिया दुआ के नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ जो आपके पाठ दिया है उसमें आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोठों का संकलित कर लिया गया है, जिसमें कोयल कौवा की तुलना कर मीठी वाणी की महत्ता को बताया है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य जो है की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताया है, और दूसरों के कलह व विवाद में से जो लोग आनंदित होते हैं, हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है, मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता नहीं रखने की बात कही है। मित्रता निर्वाह हेतु समर्पण और सरलता की ज़रूरत बताई है कवि ने। कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम किया। आजकल हिम्मत की ही पहचान है, कीमत है बिना हिम्मत के। तो कवि कहता है कि कोई भी व्यक्ति रद्दी कागज़ की समान है, जिसका उपयोग करने के बाद लोग उन्हें फेंक देते हैं। तो आप एक प्रश्न नोट करेंगे, कृपाराम खेड़िया का साहित्यिक परिचय। दूसरा क्वेश्चन, कवि ने अपने पदों में राजिया का संबोधन क्या किया है, इससे पीछे जो प्रसंग है वो लिखेंगे आप, जिसमें आपको मैंने बताया है कि उनके नौकर वाली जो घटना है वो बताओ। अब कवि के जो सोरठे हैं उसके संबंध में बात करते हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन, हर कित करे कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। उपजावे यानी उत्पन्न करना या उत्पन्न करती है,
अनुराग का मतलब प्रेम होता है। हर्षित, ध्यान देना, हर्षित, हर्षित का मतलब प्रसन्न होना, हर्षित होना। कड़ू, कटु, अप्रिय जिसको कह सकते हैं। काग, कोआ को कहते हैं रसना, जीभ या वाणी हमारी जो है। और राज्य तो इसमें उस नौकर को संबोधन करके है ही। तो आप इसके प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत जो सोटा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन है उसके प्रथम अध्याय संत वाणी में संकलित कवि कृपाराम खेड़िया के सोटे से लिया गया है। इस सोटे में मधुर वाणी की प्रशंसा की गई है, मधुर वाणी के महत्व को बताया गया। कवि कृपाराम कहते हैं कि उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। कहते हैं कोयल अपनी मधुर वाणी बोलने से दूसरे लोगों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है। उसकी बोली सुनकर मन बड़ा प्रसन्न होता है। कड़वो लागे काग रसना रागो राज। इसके विपरीत कोवा अपनी जो कड़वी वाणी है या जिसको कर्ण कटु या कर्कश बोली जिसको कह सकते हैं, वो सबको अप्रिय लगता है। क्या वजह है? रसना रागुण राजिया, ये वाणी का ही प्रभाव है। भावार्थ को आप ऐसे समझे कि जब कोयल बोलती है तो लोग उससे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। दूसरी तरफ जब कोवा अपने कर्कश वाणी में बोलता है तो लोग उसे पसंद नहीं करते। ये सब वाणी का ही प्रभाव है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, यही जीभ जो है हमारी कटु वाणी निकालती है तो लोग हमें पसंद नहीं करते। हम मधुर वाणी में बात करेंगे तो लोग हमें अपनाएंगे। तो इसका विशेष में लिखेंगे, कवि ने जो है वाणी के महत्व को बताया है, हमें मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात, कड़वी वाणी को कोई लोग जो है कड़वी वाणी वाले या कटु वाणी वाले लोगों का कोई जो है अपना नहीं होता, उसे हमेशा घृणित दृष्टि से देखा जाता है। तीसरा, भाषा डिंगल सरल राजस्थानी है। अगला जो दुआ है इसको देखिए, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राज्य। घनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, कुरूप का मतलब भद्दी, कुरूप यानी भद्दी या बुरी। कस्तूरी आपको पता हो, जिसके बारे में आपने सुना होगा, मस्क डियर कहते हैं कि ये हिरण की नाभि में पाया जाने वाला एक द्रव्य जो बहुत ही सुगंधित होता है। कांटा कहते हैं हमारे यहाँ, एक तरह कांटा वो होता है जो चुभने वाला। दूसरा यहाँ कांटे का मतलब तराजू, जिसमें जो तोल जाता है। शक्कर के संबंध में कहा गया, चीनी जिसको कहते हैं हम। स्वरूप का मतलब होता है उसका स्वरूप या सुंदर रूप। रोड़ा का मतलब होता है पत्थर के टुकड़े या पत्थर, तोले यानी तोली जाती है। तो इस सोठे में कवि ने वस्तु का महत्व और मूल्य सुंदरता से नहीं होता। कवि ने कहा है कि वस्तु का महत्व उसकी सुंदरता से नहीं होता, बल्कि उसके गुणों के आधार पर होता है। काली घनी कुरूप कवि कहते हैं कि कवि जो कृपाराम जी कहते हैं कि कस्तूरी मृग से प्राप्त होने वाली कस्तूरी देखने में बड़ी काली या कुरूप होती है, परंतु वह कांटे पर तोलकर बेची जाती है। चीनी दिखने में बहुत ही सफ़ेद और सुंदर होती है, उसे पत्थर के टुकड़ों से तोलकर बेचा जाता है। कारण क्या है कि कस्तूरी की सुगंध उसे मूल्यवान बनाती है, इसलिए वह उसके रूप पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, कस्तूरी इतना सुगंधित और मूल्यवान है, उसके बावजूद उसको भी कांटे में तोला जाता है। तो कवि का कहने का अभिप्राय, शक्कर कितनी ही क्यों ना अच्छी हो, लेकिन उसके पत्थर के टुकड़े सामने रखकर तोला जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बाहरी रंग रूप जो है लुभावना कैसा ही हो, कोई वस्तु मूल्यवान नहीं होती, उसके
जो अंदर गुण हैं उसके आधार पर वो वस्तु मूल्यवान कहलाती है। इसके अलावा आप जो है इसकी और विशेष की बात भी लिख सकते हैं कि कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से शिक्षा दी है। और काली, घणी, कुरूप, कस्तूरी, यानी यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है तो बार बार इसमें अनुप्रास अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। अगला जो हम सोरठा देखते हैं, डूंगर जलती लाए, डूंगर जलती लाए जोए सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। मारवाड़ी में कहावत है, डूंगर बलती दिए पगों बलती दिखे को। बस वही ये दो सोरठा है। डूंगर का मतलब पहाड़, लाए कहते हैं लाए या आग को, जो ये देखता है, पाए यानी पैर, रति का मतलब थोड़ा बहुत भी, तनिक भी, न सूझे दिखाई नहीं देता है। तो इसमें कवि ने उन लोगों पर व्यंग्य किया जो दूसरों की तो बड़ी से बड़ी जो छोटी से छोटी गलती भी देख लेते हैं, कलह विवाद को देख लेते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन खुद की जो गलती है उसको नहीं देखते। डूंगर जलती लाए जो ए सारो ही जगत, कवि अपने सेवक राजा को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि दूर पर्वत पर लगी आग को सारे संसार बड़े ही आनंद के साथ देखता है, पर जलती निज पाए, किंतु अपने पैरों के पास यानी बहुत पास में लगी हुई आग को कोई नहीं देखता। भाव यह है कि दूसरों के बीच में जो कलह होती है, विवाद होती है, उसको लोग तो बहुत बड़े आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अपने घर में कलह विवाद, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। डूंगर जलती लाए जोए सारो ही जगत, यानी दूसरी जगह जो आग लगी उसकी तरफ तो सारे लोगों का ध्यान रहता है, पर जलती निज पाए, अपने पैरों के पास लगी हुई आग, कहने का मतलब अपने घर में जो कलह झगड़ा इत्यादि उस पर तो ध्यान नहीं, दूसरी की जो कह सकते हैं कि विवाद है उसमें उनको आनंद आता है। तो कहने का मतलब कवि ने ये कहा है कि दूसरों के दोषों पर दृष्टि डालने से पहले व्यक्ति को अपने भीतर झांककर देखना चाहिए कि वो कितने बुरे हैं। इसके अलावा विशेष में आप ये भी लिखेंगे कि राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है और उपदेशात्मक शैली है। अगला सोरठा है, मतलबरी मनवार सुप के लावे चूरम, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। मतलब का मतलब होता है स्वार्थ, मतलब, री का मतलब कि मनवार का मनो मनवार, मनाना, चुपके यानी चुपचाप धीरे से, सूरम अपने यहाँ प्रसिद्ध घी शक्कर गुड़ के साथ बनाया जाने वाला मसल कर, राब, राब जानते हैं मारवाड़ का मावा कहा जाता है, हमारे यहाँ गेहूँ से भी बनती है, बाजरे से भी बनती है, मक्का से भी बनती है, जिससे भी बनाए, गन्ने से भी ओट कर बनाया जाता है। तो इसमें कवि ने अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहा है कि संसार में सभी लोग अपने स्वार्थ पर आधारित व्यवहार करते हैं, बिना स्वार्थ के कोई कुछ भी नहीं करता। अपना मतलब होता है तभी लोग दूसरे की जो के लिए काम करते हैं। कवि कृपाराम कहते हैं कि मतलबरी मनवार चुप के लावे सूरमा, इस संसार में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना भला करने के लिए लोग ध्यान में रखते व्यवहार करते हैं। जब व्यक्ति को किसी से अपना मतलब निकालना होता है तो चुपके से स्वादिष्ट सूरमा लाकर यानी अच्छे से भोजन भी खिलाते हैं। जब कोई मतलब नहीं होता तो व्यक्ति उसको राब जैसा साधारण भोजन भी नहीं देते। समझ गए? मतलबरी मनवार, व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है तो उसे बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी करवाया जा सकता है, और उसे कोई मतलब नहीं होता है तो कहते हैं राब जैसा साधारण भोजन भी कोई नहीं खिलाता। तो विशेष में आप लिखेंगे कि स्वार्थी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं खुशामद के लिए रहते हैं हमेशा। कवि ने लोक व्यवहार की सीख दी है। अगला पद है, मुख पर मिटियास घट माही, खोटा घड़े इशड़ा सु इखलास राखी जे नाई राजिया। मारवाड़ी में कहावत है, मुँह मीठा न पेटे खोटा। बस यही वो सोरठा है। कवि ने इसमें क्या कहा था देखो,
मिठियास का मतलब मीठी बातें, घट यानी मन या हृदय में, माही में, खोटा का मतलब कुटिल सामग्री, चालाकी, घड़े यानी बहुत ही, इछड़ा यानी इनसे तो, इखलास मित्रता, राखी यानी राखी। कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति राजा को संबोधित करते हुए सीख दे रहा है कि मुंह पर जो मीठा बोलता है, हृदय में जो छल कपट जिसके बराबर, इससे हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए। कवि के पर हम कहते हैं कि मुख पर मिठियास घटमाई खोटा गड़े, अर्थात जो व्यक्ति मुंह से तो बड़ी मीठी बातें करते हैं, मन में दूसरे का अहित करने की भाव रखते हैं। इशरासु इखलास राखी जी नाई राजी, इखलास कहते हैं दोस्ती या मित्रता। इन लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों से कभी भी अपने वो स्वार्थवश धोखा दे सकते हैं, इसलिए हमें दूर रहना चाहिए। समझ गए होंगे आप कि मुंह पर मीठी बातें करने वाले जबकि हृदय में छल कपट और धोखा की भावना रखने वाले लोगों से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसे हमें कभी भी मित्र जो होते हैं हमारे साथ छल कपट या धोखा कर सकते हैं। अगले दोहे का हम भावार्थ देखते हैं। चांचो मित्र सचेत, कईयो हो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत, रथ कर हाँक्यो राजिया। देखिए सच्चा मित्र जो होता है उसके संबंध में इसमें कहा है, सांचो सच्चा यह हितैषी मित्र, सचेत हमेशा तैयार रहता है, कयो यानी कहा हुआ, किसो कैसा भी हो कोई भी काम, हरि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्जन का मतलब अर्जुन, रे यानी के लिए, हेत यानी प्रेम हेतु, कर मतलब हाथ, हाँक्यो यानी चलाया यहाँ का। इस दोहे में कवि ने राजा को जो है संबोधित करते हुए सच्चे मित्र का स्वभाव बताया। सांसो मित्र सचेत, कहो काम न करे किसो। राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं सच्चा मित्र जो होता है वो सदा मित्र का हित करने के लिए तैयार रहता है, वो मित्र द्वारा बताए गए हर काम को करने के लिए तैयार रहता है। सांसो मित्र एक तो हमें सावधान करता है, कहो काम न करे यानी कौन सा काम नहीं करता, यानी हर काम को करने के लिए वो तैयार रहता है। एग्जाम्पल दिया है, दृष्टांत देखो, हरि अर्जुन रे हेत, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रेम के कारण ही तो उनके सारथी बने थे, अर्थात उनका रथ महाभारत के युद्ध में आका था, सच्ची मित्रता के कारण ही उन्होंने ऐसा किया था। तो भाव समझ गए होंगे कि जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा हमें सावधान करता रहता है, साथ ही जो कौन सा काम है यानी हमारे हर काम को करने के लिए तैयार रहता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रेम के कारण ही तो उनके सारथी बने थे। तो छोटे में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार तो है ही, क्योंकि जो एक बात को प्रतिपुष्टि के लिए जो उदाहरण दिया जाता है वह दृष्टांत अलंकार होता है। और इस पाठ का अंतिम पद कह सकते हैं, काफ़ी लंबे समय से हमारा पाठ चल रहा है और ये दुआ तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। हिम्मत कीमत हो ये बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागद ज्यों राजिया। हिम्मत का मतलब साहस, कठिन काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है। कीमत का मतलब महत्व या सम्मान। रद्द का मतलब रद्दी या बेकार व्यर्थ। कागज कहते हैं कागज या कागज। तो इसमें कवि ने राजिया को संबोधित करते जीवन में साहस के महत्व को, हिम्मत के महत्व को दर्शाया है। हिम्मत कीमत होए, कवि कहते हैं कि समाज में सब साहसी व्यक्ति का यानी हिम्मत वाले व्यक्ति का ही सम्मान करते हैं। जिसमें साहस नहीं होता उसमें समाज में कोई कीमत नहीं होती। जैसे कोई महत्व और सम्मान उसे कोई नहीं देता, जिस प्रकार रद्दी कागज़ उपयोग में लेने के बाद लोग उसे फेंक देते हैं, ठीक वैसे ही जिसमें हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, उसमें लोग उसे किसी प्रकार का सम्मान नहीं देते। हिम्मतवान व्यक्ति की ही समाज में इज्जत है। तो अनुप्रास और उपमा अलंकार तो है ही, राजस्थानी भाषा प्रयुक्त हुई है और हिम्मत के या साहस के महत्व को उभारा गया। इस प्रकार हमारा प्रथम अध्याय संत वाणी में संकलित कबीर, सूरदास और कृपाराम खेड़िया के संपूर्ण पदों का हमने भावार्थ व्याख्या अच्छे से समझ लिए। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर
आपके पास पाठ्य पुस्तक होंगी तो अवश्य करेंगे। साथ ही आप इन सभी लोगों का भावार्थ और व्याख्या लिखेंगे, साथ ही इन्हें याद करेंगे, आत्मसात भी करेंगे, मंथन करेंगे। जय हिंद।